देखिए, जिस तरीके से विपक्षी दल और ख़ास तौर पे राजद राजद और उनके नेता की ये सोच रही है कि चुनाव जीतने के लिए हम लोग साम दाम दंड भेद हर चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करें, ये सोच इस नैरेटिव के खिलाफ ही हम लोग की लड़ाई है। 90 का वो दशक जब चरम सीमा पर इन लोगों ने अपराध, हत्या, अपहरण, लूटमार, इन सारी चीज़ों को बना के रखा हुआ था। आज भी देखने को मिलता है कि गाहे बगाहे चुनाव जीतने के लिए ये लोग असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल करने से भी ये लोग बाज नहीं आते। जिस तरीके से बख्तियारपुर से एनडीए के प्रत्याशी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी अरुण कुमार जी, जिस तरीके से आज उनके काफिले पर, उनके साथियों पर जिस तरीके से विपक्षी दलों से जुड़े हुए या सामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया, ये पुनः सोचने के लिए विवश करता है कि जो समाज के वंचित वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, समाज का दलित वर्ग से आने वाले लोग, राजा जैसे लोगों की ये सोच रहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए हैं, वोट मांगने के लिए नहीं। कहीं समाज में ये लोग ऐसे पायदान पर ना पहुंच जाए जहां से ये समाज मुख्य धारा के साथ जुड़े। और इसीलिए जब कोई मजबूत होने लगता है या जिसकी पकड़ समाज के वंचित, अति पिछड़ा, दलित वर्ग से आने वाले लोगों की जब जब पकड़ मजबूत हुई है, तो इन्होंने उसको डराने का, धमकाने का, उसको किसी भी तरीके से इस व्यवस्था से दूर धकेलने का प्रयास किया। और इसी सोच के साथ आज जिस तरीके से अरुण कुमार जी, उनकी गाड़ी को जिस तरीके से तोड़ा गया, उनका ड्राइवर का सर तक फाड़ दिया गया, मतलब सोचिए इस तरीके से हमला हुआ है कि उनका सर तक उनका फाड़ दिया गया है। मैं ज़रूर कहूँगा, जो भी ये लोग हैं और जिस भी दल से लोग जुड़े हुए हैं, चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पूरा एनडीए गठबंधन कभी भी ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ समझौता नहीं करेगा। आज नहीं तो कल जो भी दोषी होंगे, जो भी गुनहगार होंगे, कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलेगी। इसके लिए मेरी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। कतई कभी वापस जंगल राज के उस माहौल को कभी हम लोग वापस बिहार में नहीं आने देंगे। अभी तो सिर्फ चुनाव है, अभी तो ये लोग दूर दूर तक कहीं नहीं है, तब इन्होंने इस तरीके से हमला करना शुरू किया है। सोचिए कभी ये लोग गलती से व्यवस्था का हिस्सा बन गया तो 90 के दशक को वापस लौटने में समय नहीं लगेगा। सुनिश्चित हम लोग करेंगे कि ऐसी परिस्थिति दोबारा ना हो। तो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, फिर ये अटैक। सोशल जस्टिस इनका सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के जस्टिस तक सीमित है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों ने समय समय पर समझौते करने का कार्य किया और हर बार एक बात को प्रमुखता से दिखाया कि इनके लिए सामाजिक न्याय की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ इनका एक परिवार है और कुछ नहीं। अगर कभी भी मौका मिलेगा किसी पिछड़ा वर्ग से बिहार का मुख्यमंत्री बनने का इनके गठबंधन से, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनके परिवार का सदस्य होगा। इनके पिताजी होंगे, पिताजी की गैर मौजूदगी में इनकी माताजी होंगी, और अब दोनों की गैर मौजूदगी में बेटे को किसी भी तरीके से इनको सत्ता के शिखर पर लेकर जाना है। जब ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन मुसलमानों को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखा जिनका इस्तेमाल दशकों से किया, और बदले में आज तक उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। व्यवस्था का हिस्सा जब उनको बनाने की बात आएगी तो कभी ये लोग मुसलमानों को या समाज के अल्पसंख्यक वर्ग को ये लोग कभी आगे नहीं करेंगे। पर हाँ, जब जब वोट बैंक लेने की बात आएगी तो कभी मोदी जी के नाम का डर दिखा के, कभी एनडीए के नाम का डर दिखा के उनका लाभ ये लोग ज़रूर लेंगे। आज जिस तरीके से इन्होंने मुसलमानों को पूरी तरीके से गठबंधन की व्यवस्था से दूर रखा, उप मुख्यमंत्री के पद के लिए तो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से सीटों के बंटवारे में भी मुसलमानों की संख्या को इनके द्वारा सीमित किया गया, और ये सवाल इनसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अपने छाती पर मेडल की तरह एमवाई समीकरण को ये लोग चिपका के चलते हैं, इसीलिए इनसे सवाल पूछा जाता है। भाई मेरी सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करती है। मेरी खुद की पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करती है, जहाँ पे 14 करोड़ बिहारियों की हम लोग एक सुर में हम लोग बात करते हैं। पर इनसे सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि छाती में ये लोग एकदम मेडल की तरह ये लोग टांग के चलते हैं वाई समीकरण, जिसमें एम इनका मुस्लिम है और वाई इनका यादव है। यादव की बात आएगी तो सिर्फ एक परिवार आएगा, और जब एम की बात आएगी तो उनको सिर्फ वोट बैंक बना के रख दिया जाता है। कभी उसको व्यवस्था में ये लोग कभी जुड़ने नहीं देंगे। ये परिभाषा है इनके सामाजिक न्याय की।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।